कहते हैं कि आईएएस बनाने वाले शिक्षक चाहिए हमको, तो इनसे 2 गो परीक्षा लीजिएगा। आप एक को मिथिलेश तिवारी जी एगो परीक्षा दे दीजिए, सब्जेक्ट आप ही चुन लीजिए, क्वेश्चन हम लोग सेट करेंगे, पूरा विश्वास है आप फेल हो जाइएगा। आप हैं शिक्षा मंत्री, एको को एग्जाम पास नहीं किए हैं जी। वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और छात्रों का हीरो बनने का मौका भी उनके पास पहली बार है। हीरो बन सकते हैं, एकदम बन सकते हैं, बच्चे उनको पलकों पे बैठा लेंगे। कि अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, जहां पर छात्र पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं और इनके हौसले को बढ़ाने के लिए अभी देखिए यहाँ पर एसके झा सर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हम सर आपसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहें, इनकी मांगे को पूरा नहीं किया जा रहा? देखिए, ये कहीं से भी सही नहीं है और हम अगर सही बात पूछिए तो हमको लगता है आदरणीय सम्राट चौधरी जी तक ये बातें जा ही नहीं रही है कि ये कितनी छोटी बात के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमको रोजगार दीजिए, ये बात ही कहिए नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो वैकेंसी आप दिए हैं ना उसका परीक्षा करवा दीजिए। इन लोगों के मुंह से ही नहीं सुनिएगा कि 20,000 है तो 25,000 कर दीजिए, 50,000 कर दीजिए, 2 लाख कर दीजिए, 1-1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये कह रहे हैं ना कि आप समझिए जहां 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख फॉर्म गिरा है और आप जो वैकेंसी निकालें, आप ही निकाले हैं बीएसएससी का वैकेंसी, उसका एग्जाम करवा दीजिए। बीपीएससी टीआरई में आप मेंस लीजिए, ये भी कह रहे हैं कि मेंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टीआरई 5 से लीजिए ना, बता दीजिए अभी सिलेबस, बच्चे तैयार हो जाएंगे। टीआरई 5 से आप मेंस लीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बच्चे मेंस क्या, उसके बाद एक और एग्जाम ले लीजिए, कोई दिक्कत, लेकिन टीआरई 5 से लीजिए और अभी उसका सिलेबस बता दीजिए। कितना बढ़िया मांग है, देखिए तो कितना छोटा छोटा मांग है। ये कह रहे हैं कि जहाँ पर अगर परीक्षा में पेपर लीक का मामला होता है उसको ठीक कर दीजिए, अगर बिहार पुलिस में ओएमआर सीट नहीं मिलता वो दे दीजिए। इसमें आपका जाएगा क्या, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपके क्या लगता है कि सर मांग को पूरा क्यों नहीं किया? अच्छा, एक बात बताइए, हम आपको बना देते हैं चीफ मिनिस्टर और आपको हम जनता हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि पीटी और मेंस अगले बार से ले लीजिएगा, आप हमारे ही नेता हैं, हम ही चुने हैं, तो आप मेरा बात नहीं मानिएगा। हम कह रहे हैं बीएसएससी का आप एग्जाम करवा दीजिए, मेरा बात आप कहीं नहीं मानिएगा, हम ही ना आपको वहाँ पर बैठाए हैं। तो हमको लगता है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आदरणीय सम्राट चौधरी जी को तो कम से कम संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। वो इतने लंबे समय से बिहार को जानते हैं और उनको भी पता है क्या चीज़ें घटित हो रही है। तो हमको लगता है जल्द से जल्द बच्चों की गुहार को आदरणीय सम्राट चौधरी जी जरूर सुनेंगे। इससे पहले देखा गया कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ, रांची में जो हुआ, वहाँ पर छात्रों की मांगों को सुना गया और पूरा भी किया गया। तो क्या लगता है कि बिहार के छात्रों को भी मांग को जो है पूरा किया जाएगा? ऐसे छात्र तो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। देखिए, अगर संवैधानिक तरीके से, पुरजोर तरीके से छात्रों की आवाज़ उठाई जाएगी तो यहाँ भी सरकार ज़रूर मानेगी और हमको पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द आदरणीय सम्राट चौधरी जी कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे और वो छात्र हित में ज़रूर कुछ न कुछ सोचेंगे। वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और छात्रों का हीरो बनने का मौका भी उनके पास पहली बार है। हीरो बन सकते हैं, एकदम बन सकते हैं, बच्चे उनको पलकों पे बैठा लेंगे। ये बच्चे किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, कोई भी राजनीतिक दल का आदमी भले ही आता है और जाता है, लेकिन ये बच्चे कोई भी ये पॉलिटिकल लोग हैं और ये सारे बच्चे बड़ी आशा भरी निगाहों से गर्दनी बाग की ओर देख रहे हैं। पूरा बिहार गर्दनी बाग की ओर देख रहा है, ये आप संख्या देख के मत समझिए, पूरा बिहार गर्दनी बाग की ओर देख रहा है और हमको लगता है कि ज़रूर सम्राट चौधरी जी कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई मिलने ज़रूर आएगा और सरकार इतनी गूंगी बहिरी तो हो नहीं सकती। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बच्चों की सुनी है तो स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है और हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द इन सब मुद्दों पर विचार किया जाएगा। वहाँ भी मीटिंग्स चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ सब लोग सो रहे हैं। गर्दनी बाग की बात जो है पूरे बिहार में एकदम आग की तरफ फैली हुई है, तो वहाँ भी मीटिंग्स चल रहा है और जल्द से जल्द आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जब भी कोई एग्जाम होता है हमेशा से देखा जाता है, कभी वैकेंसी को लेकर प्रॉब्लम होता है, एग्जाम में धांधली होता है। आखिरकार सरकार को इसको लेकर सर क्या कुछ नियम बनाना चाहिए कि कोई भी एग्जाम में किसी भी चीज़ में जो है धांधली ना हो पाए? देखिए, नियम नहीं बनाना चाहिए, हमको तो लगता है जो लोग पेपर लीक में शामिल होते हैं ना उनको बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए। बीच चौराहे पे जो लोग पेपर लीक में शामिल है, जो लोग धांधली में शामिल है, चाहे वो अधिकारी हो या कि आम आदमी हो, उसको बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए। फांसी की सज़ा होनी चाहिए उसको, क्योंकि एक आदमी, अब देखिए नीट का पेपर लीक हुआ, एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी उसमें इंगेज होगा। 22 लाख 16 साल 17 साल के युवा और युवतियों को कितना बड़ा ट्रॉमा का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है सरकार अगर सही है, अगर सरकार सही है तो उनको सही दिशा में सोचना चाहिए और सोच करके कड़े से कड़े कानून की मांग करते हैं हम लोग और कड़ा से कड़ा कानून आए। जो लोग भी इसमें फंसे उनकी 7 पुश्तें याद करें कि हमने क्या किया और उसके बदले हमको क्या मिला।
तो इसलिए कड़े देखा कानून जाता है कि छात्र तैयारी करते हैं, अचानक से बहुत सारा बदलाव कर दिया जाता है। अब इसको लेकर जब शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई टीचर को लेकर टारगेट करते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि आईएएस बनाने वाले शिक्षक चाहिए हमको। तो आप आईएएस बनाने वाले शिक्षक आपको चाहिए तो इनसे 2 गो परीक्षा लीजिएगा। आप एक को मिथिलेश तिवारी जी एगो परीक्षा दे दीजिए, सब्जेक्ट आप चुन लीजिए, क्वेश्चन हम सेट कर देंगे। एक को परीक्षा आप दे दीजिए, तभी आपको शिक्षा मंत्री माना। आप हैं शिक्षा मंत्री, एक को एग्जाम पास नहीं किए हैं जी, काहे नहीं पास किए? एगो एग्जाम आपके लिए भी होना चाहिए था। जब इनके लिए 2 होगा तो आपने मतलब नेताओं के लिए कोई नियम कानून ये सब नहीं होता है, होना चाहिए कि उनको भी तो पढ़ना चाहिए। एकदम शिक्षा मंत्री को तो एकदम कम से कम 6 गो एग्जाम देके पास होना चाहिए। भैया आप पूरा देश को, पूरा राज्य को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, उसकी प्रणाली कैसे बनेगी, उस शिक्षा का व्यवस्था कैसे होगा, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। एक को एग्जाम पास नहीं किए हैं जी। तो मिथिलेश तिवारी जी से नम्र निवेदन है, परीक्षा का सब्जेक्ट आप चुन लीजिए। इन लोगों को तो सब्जेक्ट आप दे दिए हैं ना, आपको हम सब्जेक्ट आप ही चुन लीजिए, क्वेश्चन हम लोग सेट करेंगे। पूरा विश्वास है आप फेल हो जाइएगा। क्या जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा इसके झा सर लगातार छात्रों के साथ खड़े रहेंगे? सब लोग, छात्र और शिक्षक हमेशा साथ हैं, और आज भी साथ हैं, कल भी साथ रहेंगे, परसों भी साथ रहेंगे। चलिए, यहाँ पर छात्र नेता अमन भी है। देखिए, लगातार पिछले 3 दिनों से जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। लगातार ये ठान लिए हैं कि जब तक सरकारें जो है छात्रों की मांगे को पूरा नहीं करेगी, लगातार मतलब 3 दिन हो गया, लगातार आप परेशान हैं। क्या लगता है कि मांग को पूरा किया जाएगा? और अभी एसके झा सर भी आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो एसके झा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, सरकार आपकी बात मानेगी कि नहीं। सरकार हमारी है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, और हम लोकतांत्रिक तरीके से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, परमिशन लेके बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार का दंगा नहीं, किसी प्रकार की गलत बयानबाजी नहीं। तो इतना हमें ज़रूर विश्वास है कि सरकार हमारी बात ज़रूर मानेगी। अगर सरकार को तानाशाही बनना है, अगर सरकार को रंगरेज ही बनना है, तो मैं माननीय सम्राट चौधरी से ज़रूर कहूँगा कि हर जुल्मों से टकराए वैसा आंधी बनाऊँगा, हर जुल्मों से जो टकराए ऐसा आंधी बनाऊँगा। अगर आप नए दौर के रंगरेज बनोगे तो हम नया गांधी बनाएंगे। हमारा मानना सिर्फ इतना है कि अगर आप आज हमारा बात नहीं मानोगे, हमारी 15 सूत्री मांग, अगर आप ये 15 सूत्री मांग अगर आप नहीं मानते तो साहब और वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं होते हो। अफसोस होता होगा कि आज़ादी का 80 साल हो गया, लेकिन फिर भी लोग शिक्षा को लेकर हक मतलब उनका पूरा नहीं हो पाया। मैंने वही तो कह रहा हूँ कि आज़ादी के 80 साल बाद महात्मा गांधी के देश में किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए आमरण अनशन करना पड़े कि वो शिक्षा में सुधार चाहता है, पारदर्शिता चाहता है, नियमता चाहता है, पेपर लीक से छुटकारा चाहता है, बदहाल व्यवस्था से छुटकारा चाहता है कि जब कैलेंडर निकले तो उसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल से के माध्यम से भैया बात कहना चाहता हूँ बिहार के तमाम युवाओं से, ये लड़ाई सिर्फ TRE-4 की नहीं है। ये लड़ाई 3 सालों से लंबित BSSC की है। ये लड़ाई 17वीं BPSC की है, 1799 दरोगा की है, ड्रेशर की है, लाइब्रेरियन की है, लेखपाल की है, तमाम वैकेंसी बेट की है, तमाम चीज़ों की है। अगर हमारी 15 सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ और बिहार के छात्रों से वादा करता हूँ कि मैं आमरण अनशन अनिश्चितकालीन करता रहूँगा जब तक कि शरीर में प्राण है। मैं लड़ता रहूँगा। दूसरी बात, अगर माननीय सम्राट चौधरी सोनम वांगचुक को जिस तरीके से दिल्ली में उठाया गया, अगर मुझे वो उठाते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मेरी हत्या की प्रयास की गई है। मैं सिर्फ इसीलिए आग्रह करता हूँ साहब, या तो समय रहते हमारा बात मान लीजिए। अगर आप समय रहते हमारा बात नहीं मानेंगे तो ऐसे भी हम मर रहे हैं, आप हमें मरने के लिए छोड़ देना। क्या लगता है कि सर छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार जो है मांगे की पूरा करना होगा? सरकार एकदम पूरा करना होगा। और हमको लगता है किसी को नहीं, हम तो मिथिलेश तिवारी जी को तो कोई बातें नहीं कीजिए, भर दिन उनको मीडिया से फुर्सत नहीं है। बयान हमेशा देते रहते हैं कि मांगे को लेकर के पूरा किया जाएगा। बढ़िया बात मुस्कुरा के बोलते हैं ना कि क्या ही बोले हम। लेकिन आदरणीय सम्राट चौधरी जी से हम लोग नम्र निवेदन करते हैं, हम सभी छात्र आपको मुख्यमंत्री मानते हैं, आप हमारे राज्य के मुखिया हैं, आप ज़रूर इस पर विचार कीजिए। और हमको लगता है जल्द से जल्द आप इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे मिला भी हूँ और मैंने आपकी सिंसियरिटी को देखा भी है, और उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द इस पर विचार जरूर कीजिए। बाकी आप देख सकते हैं कि गर्दनी बाग में लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकारें जो है इनकी मांगे को पूरा नहीं करेगी तब तक लगातार इनका आंदोलन जो है यहाँ पर जारी रहेगा। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।